ये स्टुडंट, आपण पाहत होतो की प्रश्नार्थी वाक्याचं विधानार्थी जर करायचं असेल तर कोणत्या गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे. तर याचाच अर्थ असा की वाक्य मतलब दिलेलं वाक्य, दिया गया प्रश्नार्थी वाक्य अगर होकारार्थी असेल तो जब हम उसका विधानार्थी करेंगे बच्चों, तो जब हम उसको विधानार्थी करेंगे तो वो विधानार्थी करते समय वो नकारार्थी होगा. मतलब दिया गया प्रश्नार्थी वाक्य अगर होकारार्थी है तो जब हम उसका विधानार्थी करेंगे तो वो नकारार्थी प्रश्नार्थी होगा. या विधानार्थी करते समय वो विधानार्थी नकारार्थी होगा. ये नियम जो है हमें दोनों में याद रखना है. जब हम प्रश्नार्थी का विधानार्थी करेंगे या विधानार्थी का प्रश्नार्थी करेंगे तो दोनों में ये नियम जो है वो याद हमें रखना है कि दिया गया वाक्य प्रश्नार्थी वाक्य अगर होकारार्थी है तो जब हम उसका विधानार्थी करेंगे तो नकारार्थी विधानार्थी होगा. और वाक्य जर प्रश्नार्थी नकारार्थी असेल तर विधानार्थी करते समय वो वाक्य जो है वो होकारार्थी होगा. चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं. आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू. ये जो है कैसा है, होकारार्थी है. कैसा प्रश्न है ये, होकारार्थी. मतलब हम आपके एहसान जो है कभी भी भूल सकते नहीं. कसे विसरना मतलब कैसे भूलेंगे हम आपके एहसानों को. तो जब हम इसका विधानार्थी करेंगे बच्चों, तो विधानार्थी करते समय ये विधानार्थी कैसे होगा, नकारार्थी विधानार्थी होगा. म्हणजेच आम्ही तुमचे उपकार कधीही विसरणार नाही. इसी का मतलब है कि आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू. आया समझ में. यहाँ पे दोनों में जो है अर्थ जो है वो बिल्कुल भी परिवर्तित हुआ नहीं बच्चों. मतलब जब ये वाक्य होकारार्थी है, प्रश्नार्थी होकारार्थी है, तो जब हम उसका विधानार्थी करेंगे तो कैसे होगा, वो विधानार्थी नकारार्थी होगा. ये बात जो है हमें याद रखनी है. त्यानंतर दुसरं वाक्य बघा मुलांनो, समजेल लगेच. आपण त्यांच्याकडे जायला नको का. मतलब हमें उनके पास जाना चाहिए नहीं क्या. आपण त्यांच्याकडे अवश्य जायला हवे. अभी ये नकारार्थी है. ये प्रश्नार्थी वाक्य कैसा है, नकारार्थी है. पहला कैसे था, होकारार्थी था, इसीलिए उसका नकारार्थी हुआ. ये नकारार्थी है तो इसका क्या होगा बच्चों, होकारार्थी होगा. आपण त्यांच्याकडे जायला नको का. जब हम उसका विधानार्थी करेंगे तर आपण त्यांच्याकडे अवश्य जायला हवे. हमें उनके पास ज़रूर जाना चाहिए. आया समझ में. मतलब होकारार्थी दिया और प्रश्नार्थी होकारार्थी दिया है तो जब हम उसका विधानार्थी करेंगे तो नकारार्थी विधानार्थी होगा. और प्रश्नार्थक में नकारार्थी होगा तो विधानार्थी करते समय वो होकारार्थी होगा. मुलांना अभ्यासाची काळजी नको का. अभी ये भी प्रश्नार्थी है लेकिन ये कैसे है, नकारार्थी प्रश्नार्थी है. तो जब हम इसका विधानार्थी करेंगे बच्चों तो प्रश्न विधानार्थी करते समय ये होकारार्थी विधानार्थी होगा. मुलांना अभ्यासाची काळजी ज़रूर असायला हवी. बच्चों को पढ़ाई की चिंता ज़रूर होनी चाहिए. ये अगर तीनों सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्नार्थी वाक्य अगर होकारार्थी है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखा पता है, प्रश्नार्थी दिया गया प्रश्नार्थी वाक्य अगर विधानार्थी करेंगे तो विधानार्थी करते समय वो कैसे होगा, नकारार्थी होगा. यहाँ पे हम देखा, आम्ही तुमचे उपकार कधीही विसरणार नाही. हम आपके एहसानों को कभी भी भूलेंगे नहीं. त्यानंतर दुसरंच वाक्य आहे, आपण त्यांच्याकडे जायला नको का. ये नकारार्थी है. तो जब हम इसका विधानार्थी करेंगे तो वो कैसे हो गया, होकारार्थी हो गया.
आपण त्यांच्याकडे अवश्य जायला हवे. हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए. मुलांना अभ्यासाची काळजी नको का? मुलांना अभ्यासाची काळजी ज़रूर असायला हवी. बच्चों को पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई की फिक्र जो है ज़रूर होनी चाहिए. इस प्रकार से मुलांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की दिलेले प्रश्नार्थी वाक्य जर होकारार्थी असेल और उसका विधानार्थी करते समय वो विधानार्थी नकारार्थी होगा, और प्रश्नार्थी नकारार्थी असेल तो जब हम उसका विधानार्थी करेंगे तो कैसे होगा? होकारार्थी होगा. वाक्य परिवर्तन करताना मुलांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की प्रश्नार्थी वाक्याचे विधानार्थी करताना आपण कोणकोणत्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लक्षात ठेवायला पाहिजे. याच्या पुढे बघूया आपण. त्यानंतर विधानार्थी वाक्याचे प्रश्नार्थी करताना, विधानार्थी वाक्य के प्रश्नार्थी करताना भी वही बात हमें ध्यान में रखनी है. यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी दिया है. मित्रांशी बोलताना आपण मोकळे असतो ही समजूत खरी असतेच असे नाही. अब ये विधानार्थी कैसे है? नकारार्थी है. कैसे है? नकारार्थी है. वही नियम बच्चों इसमें भी वो लागू होगा कि दिया गया विधानार्थी वाक्य अगर हमें प्रश्नार्थी करना है तो अगर दिया गया वाक्य होकारार्थी है तो उसका नकारार्थी होगा, होकारार्थी है तो नकारार्थी होगा, और नकारार्थी है तो उसका होकारार्थी होगा. मित्रांशी बोलताना आपण मोकळे असतो ही समजूत खरी असते का? लेकिन प्रश्नार्थी करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि वाक्य रचना बदलून प्रश्नार्थक करावे, क्योंकि जब तक हम वाक्य रचना परिवर्तित नहीं करेंगे बच्चों, तब तक वो वाक्य जो है वो प्रश्नार्थी होगा नहीं. उसमें प्रश्नार्थी करते समय उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो आने चाहिए. यहाँ पर अगर देखेंगे तो का हा प्रश्नार्थक शब्द आया है, मतलब वाक्य के अर्थ के अनुसार उसमें हमें प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग जो है वो करना है. आया समझ में? अगला प्रकार हम देखने वाले हैं कि उद्गारार्थी वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करताना, मतलब दिया गया वाक्य, दिया गया उद्गारार्थी वाक्य विधानार्थी करते समय क्या करेंगे या क्या बातें हमें याद रखनी है. आपण उद्गारार्थी वाक्य तेव्हा वापरतो जेव्हा आपल्याला आपले म्हणणे समोरच्या व्यक्तीला परिणामकारकपणे सांगायचे असते. जब हम उद्गारार्थी वाक्य का उसी समय उपयोग करते हैं जब सामने वाले व्यक्ति को हमें अपनी बात परिणामकारक रूप से, परिणामकारक यानी स्ट्रांगली, हमें अपनी बात उस व्यक्ति के सामने रखनी है. एकदम पावरली या अच्छी तरीके से स्ट्रांगली हमें अपनी बात पर अगर अड़े रहना है, परिणामकारक रूप से अगर हमें उसे बताना है तो परिणामकारकपणे सांगायचे असते तेव्हा त्यावेळी आपण उद्गारवाचक शब्द वापरतो. जब हमें वाक्य में कोई भी बात परिणामकारक रूप से स्ट्रांगली एकदम अपनी बात पर अड़े हुए अगर हमें बतानी है तो आपण कोणत्या शब्दांचा उपयोग करतो? उद्गारवाचक शब्दांचा उपयोग आपण त्या वाक्यामध्ये करत असतो. परंतु जेव्हा आपण उद्गारार्थी वाक्याचं विधानार्थी जब हम करेंगे तब कौन सा बात में ध्यान रखना है. लेकिन परंतु जब हम विधानार्थी वाक्य जब हम बनाते हैं तेव्हा तब
वो परिणामकारकपणे सांगण्यासाठी त्या उद्गारवाचक शब्दाऐवजी आपल्याला विशेषण वापरावे लागते। आया समझ में? जब हम उद्गारार्थी वाक्य बोलते हैं तो उद्गारार्थी वाक्य में परिणामकारक बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? उद्गारवाचक शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन उसी उद्गारवार्थी वाक्य का जब हम विधानार्थी करेंगे तो विधानार्थी करते समय उस वाक्य की परिणामकारकता दर्शाने के लिए हमें उद्गारवाचक शब्द के जगह पे विशेषण का यूज़ करना चाहिए। विशेषण हमें एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले विशेषण या शब्दाचा वापर आपल्याला करायचा असतो। तसे त्या वाक्याचा सरळ अर्थ सांगायचा असतो, क्योंकि जब तक हम उद्गारार्थी वाक्य से उद्गारवाचक शब्द निकालेंगे नहीं तब तक वो वाक्य बच्चों विधानार्थी होगा नहीं। तो त्यामुळे इसीलिए विधानार्थी करते समय उद्गारवाचक शब्द की जगह पे आपल्याला काय वापरायचं आहे मुलांनो? विशेषण वापरायचं आहे उस वाक्य की परिणामकारकता दर्शाने के लिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आहे, केवढी उंच इमारत आहे ही। ये वाक्य कौन सा है? उद्गारार्थी है। लेकिन जब हम इसका विधानार्थी करेंगे तो विधानार्थी करते समय केवढ़ी की जगह पे हमें कौन सा शब्द लेना है? खूब लेना है। याद रखिए हर विधानार्थी व उद्गारार्थी वाक्य का जब हम उद्गारार्थी वाक्य का विधानार्थी करेंगे तो वहाँ पे किती, केवढ़ा की जगह पे हमें खूब ये विशेषण का यूज़ हमें करना ही है। ये बात आपको याद रखनी है की कोणत्या शब्दाचा उपयोग करायचा आहे? खूप। केवढी उंच इमारत आहे ही। केवढ़ी का अर्थ भी क्या होता है? ज़्यादा ही होता है। और खूब का अर्थ भी क्या होता है? ज़्यादा ही होता है। और वाक्य परिवर्तन का नियम क्या है बच्चों? कि वाक्य का अर्थ न बदली करते हुए हमें वाक्य में परिवर्तन करना है। तो जब हम इस उद्गारार्थी वाक्य का विधानार्थी करेंगे तो ही इमारत खूब उंच आहे, मतलब ये इमारत बहुत ऊंची है। यहाँ पर अर्थ चेंज हुआ क्या? नहीं। उद्गारार्थी में भी वही अर्थ था और विधानार्थी में भी यही अर्थ था। तो यही बात हमें ध्यान में रखने में थे। अजून एक गोष्ट सांगितलेली आहे की जब ज़्यादातर करके हमें उद्गारार्थी वाक्य में किती शब्द आता है? कौन सा शब्द आता है? किती शब्द आता है। तो उस किती की जगह पे हमें कौन सा शब्द यूज करना है? खूप। ज्या प्रकारे आपण केवढी या जागी कोणता शब्द वापरला आहे? खूप। लक्षात ठेवा, कितीच्या जागी आपल्याला खूप या शब्दाचा उपयोग करायचा आहे जब हम उद्गारार्थी का विधानार्थी करेंगे तब। दूसरं उदाहरण पाहूया। आज गाडीत किती गर्दी होती? आज गाड़ी में बहुत गर्दी थी। यहाँ पे अगर अभी मैंने बताया किती, यहाँ पर मैंने अभी किती का उदाहरण यहाँ पर दिया ही है। तो जब हम इसका विधानार्थी करेंगे तो आज गाड़ीत खूप गर्दी होती, मतलब आज गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब यहाँ पे वाक्य परिवर्तन करते समय हमें वाक्याचा अर्थ बदली न करता मुलांनो आपल्याला वाक्यात बदल करायचा आहे आणि ते वाक्य परिणामकारक होण्यासाठी आपल्याला त्या जागी काय वापरायचं आहे? विशेषण का यूज हमें वहाँ पर करना है। आलं लक्षात सर्वांना?